ये इतिहास में आपातकाल एक काला अध्याय क्यों है। जिस तरह से उस श्रीमती गांधी ने अपने सत्ता को बचाने के लिए, अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए देश को आपातकाल में धकेल दिया और यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के नेताओं के साथ, यहाँ की न्यायपालिका के साथ, यहाँ के प्रेस मीडिया के साथियों के साथ किस तरह से अमानवीय व्यवहार किया, तो हम इसकी निंदा करते हैं। आज प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? देखिए 50 साल आपातकाल का पूरा हुआ। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। 50 साल पूरा होने के अवसर पर हम जनमानस को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको बताना चाहते हैं कि देश का इतिहास में किस तरह से कांग्रेस ने देश के साथ मजाक बनाया है। तो ये सबको जानने का अधिकार है। जिस तरीक़ा से आप आरोप लगा रहे हैं, उसी तरह विपक्षी भी आरोप लगाते हैं कि संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, बैकडोर से एक तरह का आपातकाल ही है। देखिए, ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है सिर्फ लोगों में दिग्भ्रमित करने का काम करती है और लोगों को गुमराह करके राजनीति करती है। विपक्ष ने पिछले चुनाव में क्या नारा दिया कि 400 पार कर जाएगी बीजेपी तो संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। मेरा मानना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही है, तब तक दुनिया की कोई ताकत भारत के संविधान को नहीं बदल सकता है, ना आरक्षण खत्म हो सकता है। हम तो और जो हमारे साथी जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनकी स्थिति, माली स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको आरक्षण देने का भी काम किया। आरक्षण खत्म करने की कोई बात ही नहीं। लोगों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया गया कि हम पैसा देंगे, खटाखट नोट आएगा आपके अकाउंट में। तो ये विपक्ष का काम ही है, लोगों को गुमराह करना, लोगों को दिग्भ्रमित करना। और जनता समझती है, अब सोशल मीडिया का ज़माना, आप लोग सब लोग जिस तरह से सोशल कवरेज दे रहे हैं, निश्चित रूप से लोग अब अवेयर हुए हैं और लोग समझते हैं कि इनका। तो जो 1975 में आपातकाल लगाया था, उसको किस तरीक़ा से आप लोग काला अध्याय टाइप का मानते हैं? क्या यातनाएं हुई थी, क्या उसमें गलत हुआ? देखिए, उस समय तो यातना का प्रकाष्ठा लोग पार कर गए थे। जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, जो नेता हमारे आंदोलन कर रहे थे, उनको जेल में अमानवीय स्थिति में रखा गया। एक जेल में जिसकी क्षमता 500 था, उसमें 5-5 हज़ार आदमी को रखा गया। पंखा नहीं मिलता था, लोगों को शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, सही से खाना नहीं मिलता था, लोग बीमार पड़ने लगे थे। सरदेव जयप्रकाश नारायण जी जब जेल गए, उसके बाद जब निकले तो उनका किडनी खराब हो गया। तो बहुत सारे लोग वहाँ जेल जा कर के बीमार पड़ गए। इतनी यातनाएं दी गई, इतना टॉर्चर किया गया उनको। लेकिन इंदिरा गांधी को कहा जाता है कि आयरन लेडी थी उस समय की, जो उन्होंने युद्ध भी हुआ था भारत पाक का, और आज जो है भारत के प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो जो है सफल प्रधानमंत्री नहीं बन सके। विपक्ष का हमेशा ये आरोप है। देखिए, विपक्ष तो लोगों को गुमराह करने का, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि काम करता है। लेकिन देश का जो एक नागरिक है, देश की जनता समझती है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या काम किया है देश के लिए। अभी आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहले हमारे जवानों का सिर काट लिया जाता था, जगह जगह पर आतंकवादी घटना होता था। हम लोग छोटे थे तो न्यूज़ में सुनते थे कि कोई अनजान वस्तु को ना छुएं, हो सकता है उसमें बम हो। और आज आप कभी ये विज्ञापन नहीं सुनते। तो परिस्थितियाँ बदली है, देश मजबूत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो आतंकवादी हमारे देश को खुली चुनौती देते थे, आज उनका पूरा परिवार सहित पूर्ण नष्ट कर दिया गया। देश के जवान हम उस देश में घुस करके हम लोग मारे हैं। तो इस तरह से, और किस तरह से पाकिस्तान बौखलाया। देश के प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि सिंधु का पानी और देश खून साथ नहीं बह सकता है। हमने पानी रोक दिया उसका, और अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो हम जिस तरह से पाकिस्तान अगर प्यार से पेश आएगा तो हम प्यार से बात करेंगे, अगर आंख दिखाएगा तो हम लोग उसको उसी तरह से जवाब देंगे।